तो आज हम लोग है ना कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन सीखने वाले हैं, मतलब तुलना एक तरीके से फ्रैक्शंस का कह लीजिए, नंबर्स का कह लीजिए, जैसे रेशनल नंबर है इरेशनल नंबर है उनका एक तरीके से हमने कंपैरिजन सीख लिया, ठीक है। और बहुत आसान है इनको समझना, बहुत आसान है इनका ट्रिक यहाँ पे, ठीक है, बहुत 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 आसान है। आ जाइए, तो बोला गया इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट। √5 है, ये है और ये है। देखो दोस्त, जैसे मानो कि मैं आपको यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि एक हमारा 2 भी है और एक हमारा 3 भी है, इन दोनों में कौन बड़ा है, कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी। 2 और 3 में कौन बड़ा है, तो बोलोगे सर 2 और 3 में डेफिनेटली हम कह रहे हैं सर 3 बड़ा है। 2 और 3 में कौन बड़ा है, तो 3 बड़ा है। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कि जब इन दोनों में मेरे भाई 3 बड़ा है, तो कल के दिन हम भविष्य में अगर मानो 2 का स्क्वायर करें और 3 का भी स्क्वायर करें, या कल के दिन भविष्य में अगर हम 2 का क्यूब करें और यहाँ पर 3 का क्यूब करें, तो मेरे भाई जो संख्या देखो, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का क्यूब कितना 8, 3 का क्यूब कितना 27। तो आप लोगों को इतना मान के चलना है कि जो संख्या हमारी बड़ी होती है तो उसका स्क्वायर भी हमारा क्या होगा, तो बड़ा होगा, या उसका क्यूब भी क्या होगा, तो बड़ा होगा। जैसे अगर हम आपसे बड़े हैं और हम दोनों का स्क्वायर कर दिया जाए, तो जाहिर सी बात है मेरा स्क्वायर बड़ा होगा आपके स्क्वायर से, या हम दोनों का क्यूब कर दिया जाए तो मेरा क्यूब बड़ा होगा आपके क्यूब से। तो बड़ी संख्या का स्क्वायर हमेशा बड़ा रहेगा, बड़ी संख्या का क्यूब जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, तो बड़ा रहेगा यहाँ पर। तो उसी के आधार पर हमें ये सवालों को करना होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ पता करना है ये संख्या और ये संख्या में कि बड़ा कौन है। मैंने कहा यार ऐसे तो मैं बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाऊंगा कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, लेकिन अगर इनके सर के ऊपर से ये रूट का साया हट जाए और यहाँ पर कोई रूट नाम की संख्या ना रहे, तो मेरे भाई हम पता कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, तो पता कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर सबका यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे मानो स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू हमारा हो जाएगा 7, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इंटू हो जाएगा हमारा 13, यानी कहीं ना कहीं हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 63 और ये हो जाएगा हमारा 16 इंटू 3 48 का 8 4 हाथ में, और ये हमारा 208। अब बताओ इसमें बड़ा कौन है, बताओ। तो बोलोगे सर 208 बड़ा है। अगर 208 बड़ा है इसका मतलब 4√13 जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा मेरे भाई, 4√13 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो जो संख्या दोस्तों बड़ी होती है उसका स्क्वायर भी बड़ा होता है, और जो संख्या छोटी होती है उसका स्क्वायर भी छोटा होता है। तो इन तीनों में मेरे भाई बड़ा कौन है, तो 208 बड़ा है। तो 208 बड़ा, इट मीन्स हमारा कौन सा आंसर होगा, तो 4√13 करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं, और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं कि अगला सवाल हमसे क्या बोला गया है। अगला सवाल आप लोग देखिए फटाफट, वीडियो को पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आइए, कहा गया क्यूब √6 यहाँ पर, उसके बाद ये 5 और ये 12, इनमें से कौन सी संख्या हमारी बड़ी है। कौन सी संख्या भाई बड़ी है। आप बोलोगे सर हम ऐसे नहीं पता लगा पाएंगे। जब संख्याओं के पावर सर सेम होना तो पता लगा सकते हैं, या बेस सेम हो तो पता लगा सकते हैं, और अगर इनमें से कुछ भी सेम ना हो यहाँ पे, तो उस केस में फिर तो हम अलग अलग वैल्यू निकाल कर पता लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर हम यहाँ बात करते हैं तो आप लोग ज़रा देखो यहाँ पर, देखो अगर जैसे मानो मैंने यहाँ पर √x लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया, x का पावर 1/2 हो गया। अगर मान लो मैंने यहाँ पर क्यूब √x लिखा दोस्त यहाँ पे, तो इसका मतलब x का पावर 1/3 हो गया। अगर मान लो यहाँ पर मैंने 6 लिख के तब ऐसे कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर x का पावर कितना हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा। ये सारे इसके मतलब होते हैं, सारे इसके महीने होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ये वैल्यू लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि 6 का पावर कितना होगा, तो 6 का पावर 1/3 होगा यहाँ पे। यहाँ कितना हो गया, तो 5 का पावर 1 कितना हो गया, तो 2 हो गया। यहाँ कितना हो गया, तो बोलोगे सर 12 का पावर 1 कितना हो गया, 6 हो गया। भाई कभी भी अगर तुम्हारा पावर फ्रैक्शन में रहेगा, जैसे ये फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है और ये फ्रैक्शन में है, तो कभी भी अगर आपका पावर फ्रैक्शन में है तो आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, आप कभी भी नहीं बता पाओगे यहाँ पर, ठीक है, कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो उस पावर को मेरे भाई फ्रैक्शन से बदलने के लिए यहाँ पे, उस पावर को फ्रैक्शन से बदलने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर देखिए जैसे नीचे 3 है, 2 है और 6 है, तो इनका एलसीएम लेना है और मल्टीप्लाई करना है। इनका एलसीएम लेना है और मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का, 2 का, 6 का एलसीएम 6 होता है, सब में 6 से मल्टीप्लाई करो। तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बोलोगे, 1/3 में सर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 1/2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से करेंगे। यहाँ पर मेरे भाई किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से करके यहाँ पर काटेंगे तो कितनी बार में, 2 बार में। यहाँ काटेंगे तो कितनी बार में, 3 बार में, और यहाँ काटेंगे तो 1 बार में। यानी हो जाएगा 6 का स्क्वायर, हो जाएगा यहाँ पर 5 का क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 12 का पावर 1। यानी 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 12 का पावर हमारा होता है 12। ठीक है, अब इन तीनों में बड़ा कौन सा दिख रहा है, तो इन तीनों में बड़ा हमारा 125 दिख रहा है। कौन बड़ा दिख रहा है, तो 125 बड़ा दिख रहा है। और अगर 125 बड़ा दिख रहा है इट मीन्स हमारा कौन सा वैल्यू बड़ा होगा, तो यहाँ पर बीच वाली वैल्यू 5 वाली वैल्यू बड़ी होगी। और 5 वाली वैल्यू का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
तो आज के बाद दोस्तों आप लोगों को कभी भी जीवन में ये बात ध्यान रखना है कि आदित्य सर ने एक बात सिखाई थी और उन्होंने कहा था कि जब भी हमारे पावर ऐसे फ्रैक्शन में होंगे तो हमें एलसीएम लेना होता है। हमें क्या लेना होता है? तो एलसीएम लेना होता है। किसका एलसीएम लेना होगा? तो 3 का, 2 का, 6 का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल, यानी कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा और सब में 6 से क्या करना होगा? तो मल्टीप्लाई। अब आप लोग यहाँ बता दीजिए, देखिए सीएचएसएल में 2023 में ही पूछा गया, कोई ज़्यादा साल पहले तो पूछा नहीं गया, अभी रिसेंट में पूछा गया है। और यहाँ पर रिसेंट में पूछा गया तो आंसर दे दीजिए जरा जल्दी से। बोला गया इसमें से छोटू कौन सा है? अब मेरे भाई देख लेना सवाल में पूछा क्या है, पता चले यहाँ पर कि तुम्हारा नाम पूछे, बीवी का नाम बता के चले आओ, ऐसा नहीं करना है। बोला गया सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट पूछा गया, लार्जेस्ट नहीं पूछा गया है। तो कैसे बोलोगे? बोलोगे सर देखिए यहाँ पे 14 का पावर कितना होता है? तो 1/3 होता है। उसके बाद यहाँ 12 का पावर कितना होता है? तो 1/2 होता है। उसके बाद यहाँ पर 16 का पावर कितना होता है सर? तो 1/6 होता है। उसके बाद 25 का पावर कितना होता है? तो 1/12 होता है। अब यहाँ देखो पावर हमारे सारे फ्रैक्शन में है, तो जब पावर फ्रैक्शन में होता है तो हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। 3 का, 2 का, 6 का, 12 का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल, मतलब सब कैल्शियम कितना होगा? तो सब कैल्शियम हमारा 12 होगा। तो हम सब में किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 12 से। तो यहाँ पर जो है इसमें सीधा सीधा 12 से मल्टीप्लाई, ऊपर ही कर देते हैं ना भाई, 12 से मल्टीप्लाई। अब समझदार हो गए हो ना, अब बच्चों की तरह लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, पता चल गया ना एलसीएम 12 है, तो एलसीएम 12 है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 12 से। भगवान के लिए कोई ये मत पूछना सर काहे 12 से मल्टीप्लाई किए, कसम से बता रहे हैं, यहाँ पे बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त? यहाँ पे तो यहाँ पर जो है 12 से हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? तो 12 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखते चलो, समझते चलो, जीते चलो, जागते चलो। 3 से काटोगे 4 बार में, 2 से काटोगे 6 बार में, 6 से काटोगे यहाँ पर 2 बार में, ठीक है, और यहाँ पर 12 से काटोगे मेरे भाई 1 बार में। तो ये हमारा हो जाएगा 14 का पावर कितना? 4, 12 का पावर कितना? 6, यहाँ पर 16 का कितना? स्क्वायर, 25 का पावर कितना? 1। बस मेरे भाई सबकी वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल नहीं सकते सबकी वैल्यू? छोटा ही तो वैल्यू बताना है। तो भाई देखो यहाँ पे ये 14 का पावर 4, ये और ये सारे कितनी बड़ी बड़ी संख्या है। बेचारा चुपचाप अकेले में ये कोने में खड़ा है और बोल रहा है कि हम ही सबसे स्मॉलेस्ट हैं। 25 का पावर 1, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट बताना है और यही सबसे छोटा दिख रहा है यार, ये 256 है, ये तो और पता नहीं कहाँ जाएगा। मतलब 12 का पावर 6 बहुत बड़ी संख्या, 14 का पावर 4 बहुत बड़ी संख्या, तो छोटू बताना है। छोटू बताना है तो कौन सा होगा? 25 वाला आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर भाभी जी घर पर हैं जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5, सेम तरीके से सीएचएसएल में एक और छोटू सा सवाल, और इसमें बोला गया मेरे भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट, दी गई संख्याओं में सबसे बड़ा कौन है? तो बताओ यहाँ पर 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या। अब हम आपको नहीं बताएंगे, आप हमें उत्तर बताएंगे कि गुरुजी इसका उत्तर यहाँ पर ये है। जल्दी से आंसर बताइए यहाँ पे। तो चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं। तो बोलेंगे सर देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, तो सब कैल्शियम कितना होता है? 12। तो हर किसी से किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से। तो यहाँ पर 125 का मेरे भाई यहाँ पर 1/6 है और यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 12 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो 11 का पावर कितना है? 1/3 है यहाँ पे, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसमें भी हम करेंगे 12 से मल्टीप्लाई। हर जगह पर यहाँ पर किससे करेंगे? तो 12 से मल्टीप्लाई। सिर्फ और सिर्फ किससे मल्टीप्लाई? तो 12 से। यहाँ पर मेरे भाई 12 का पावर 1/6 है और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई? तो 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो 5 का पावर 1/4 है और उसमें किससे मल्टीप्लाई? तो 12 से मल्टीप्लाई। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किससे करेंगे? तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिर्फ और सिर्फ किससे करेंगे? तो 12 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हम लोग करने वाले हैं। अब जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केस हमारा क्या बनेगा, क्या हमारी कहानी बनेगी वो देखो। 6 से हम काटेंगे 2 बार में तो ये हो जाएगा हमारा 125 का स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, 3 से काटेंगे 4 बार में तो 11 का पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 6 से काटेंगे 2 बार में तो ये हमारा हो जाएगा 12 का स्क्वायर। एक एक स्टेप आप लोगों को बता रहे हैं, कहीं पर कोई उड़ाएंगे नहीं, भगाएंगे नहीं, सारी बातें। और यहाँ पर काटेंगे 3 बार में तो ये हमारा हो जाएगा भाई 5 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्त? 5 का क्यूब हो जाएगा। अब बढ़िया तरीके से समझो। देखो अब आप बोलोगे सर हमको ये सब तो नहीं आता है, कैसे होगा, क्या होगा? मैं आपको छोटे छोटे ट्रिक बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा। समझो यहाँ पे क्या होता है। दुनिया में किसी भी संख्या का अगर मानो होल स्क्वायर निकालना चाहते हो जिसके इकाई के स्थान पर 5 है, जैसे मानो होल स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और 8 को उसकी अगली संख्या 9 के साथ गुना करो तो 8 × 9 कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 72 हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कल के दिन आपको 95 का स्क्वायर निकालना है तो 95
25 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 9 को अगली संख्या 10 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 9 इंटू 10 हमारा होता है 90। ये मेरे भाई एक जबरदस्त ट्रिक होता है किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का जिसका इकाई अंक कितना है, तो यहाँ पर 5 है। अब उसी तरीके से 125 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 यहाँ पे, और 12 को अगली संख्या 13 के साथ गुना करो तो 12 इंटू 13 हमारा होता है 156, तो यहाँ पर 156 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 का पावर 4, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना यूज में आता है, इतना यूज में आता है कि पूछो मत। कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% का रेट चलता है तो 1 साल का ब्याज 10 से 11, 2 साल के लिए यहाँ पर 11 का स्क्वायर, 3 साल के लिए 11 का क्यूब, 4 साल के लिए 11 का पावर 4, तो वैसे ही यहाँ पर 11 का पावर 4 कितना होगा, तो 14641 होगा मेरे भाई। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, 5 का क्यूब 125। अब बता दो दोस्त यहाँ पर इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, तो मेरे भाई जाहिर सी बात है 15,000 वाला संख्या सबसे बड़ा है, यानी 125 वाला आंसर होगा। 125 वाला आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं घूमने चले। ठीक है, आ जाओ, चलो एक और क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर शीट में से देते हैं, क्लासरूम शीट से। बताइए जल्दी से। 2 का पावर 250, 3 का पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का पावर 150, 5 का पावर 100, 4 का पावर यहाँ पर 200। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या मेरे भाई यहाँ पर कौन सी है, जल्दी से बताइए। आप बोलेंगे सर देखो यहाँ पर पावर को पहले देखो, आपने 2 टाइप बताया है, पहला टाइप जिसमें पावर फ्रैक्शन में होते हैं और दूसरा टाइप सर जिसमें पावर फ्रैक्शन में ना होकर बड़ी बड़ी संख्या होती है। यहाँ पर पावर अगर फ्रैक्शन में होता तो सर हम लेते एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक लेते हैं। यहाँ पावर बड़ी बड़ी संख्या है, हम लेंगे एचसीएफ, महत्तम समावर्तक लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर पावर में एचसीएफ लेते हैं, महत्तम समावर्तक लेते हैं, तो यहाँ पर 250 का, 150 का, 100 का और 200 का, सबका जो एचसीएफ आएगा वो हमारा कितना आएगा, महत्तम समावर्तक कितना आएगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काट दे, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काट दे, तो यहाँ पर कितना होगा, तो मेरे भाई 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। अब हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, उसी 50 से हर किसी में भाग करेंगे। तो यहाँ पर इस 50 से 250 में भाग करो, कितनी बार में काट पाओगे, 5 बार में, तो वो 5 को अंदर रखना और 50 को कहाँ रखना, बाहर रखना भाई। इस 50 से 150 में काटो, 3 बार में काट पाओगे, तो वो 3 को अंदर रखना और 50 को कहाँ रखना, तो बाहर रखना। इसी 50 से 100 को मेरे भाई भाग करो, तो कितनी बार में, 2 बार में काट पाओगे, तो यहाँ इतना 50 हमारा बाहर रहेगा। इसी 50 से 200 को भाग करना 4 बार में, तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर ये 4 अंदर रहेगा और 50 कहाँ रहेगा सर, तो बाहर रहेगा। सारी बातें हमने कर ली। अब 2 का पावर 5 कितना होता है, तो बोलेंगे सर ये देखो 32 का पावर कितना हो जाएगा, 32 का पावर 50 हो जाएगा। 3 का क्यूब हमारा कितना है, तो 27 है, 27 का पावर कितना है, तो 50 है। 5 का स्क्वायर कितना है, तो 25 है और पावर हमारा कितना है, तो 50 है। 4 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 256 और ये मेरे भाई कितना है, तो 50 है। जब हमारे सबके पावर सेम हो गए ना, तो जिसका बेस बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी और जिसका बेस छोटा होगा उसकी संख्या छोटी होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर देखो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटू इसमें कौन सा है, तो ये 1 नंबर है। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, तो ये 2 नंबर है। उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, तो ये 3 नंबर है। और सबसे बड़ा मेरे भाई कौन सा है, तो यहाँ पर ये 4 नंबर है। यानी इस क्वेश्चन में बोला गया कि सबसे छोटी वाली संख्या बता दो, यानी यहाँ पर 3 नंबर वाली संख्या ये यानी 5 का जो पावर 100 है ये हमारा क्या होगा, तो सबसे छोटा होगा। तो याद रखना दोस्त यहाँ पर कि जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, 2 वैरायटी पूछा जाता है। एक यहाँ पर कि बड़ी पावर को लेकर, मतलब पावर जब फ्रैक्शन में हो तो, और दूसरा हमारा होता है जब हमारा पावर एक तरीके से यहाँ पर फ्रैक्शन में ना होकर इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्या हो, तो यहाँ पे। ठीक है, अब ये 2 टाइप सीखने के बाद अब हम लोग चलते हैं और ये वाला टाइप सीखते हैं जहां पर हमारा कपल 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 दिया गया हो। अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, सम दिख रहा है, कपल दिख रहा है। मुझे